बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी वोटिंग। 14 नवंबर को एक साथ सभी 243 सीटों के रिजल्ट आएंगे। सासाराम में अमित शाह का आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार। बोले कि राहुल और तेजस्वी घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, लिख करके ले लो, घुसपैठिया बीच बचेंगे नहीं। अमित शाह ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया। बोले कि ठगबंधन वाले हमसे नहीं आपस में ही लड़ रहे हैं, ये आ गए तो जंगल राज वापस आ जाएगा। कैमूर से राजनाथ सिंह का भी राहुल तेजस्वी पर हमला। बोले कि ये आपके बच्चों को कट्टा पकड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। अररिया में आरजेडी और कांग्रेस पर योगी आदित्यनाथ का अटैक। कहा कि इन लोगों का अतीत कलंकित है, ऐसे लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी बोले कांग्रेस आरजेडी वाले विकास नहीं विनाश वाले लोग हैं, ये लोग सत्ता में आए तो विकास को जंगल राज में बदल देंगे। कैमूर की रैली में सीएम नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले कि लालू ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया है, सीएम पद छोड़े तो पत्नी को सीएम बनाया, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। राहुल गांधी का मोदी और नीतीश पर हमला। किशनगंज की रैली में बोले मोदी जी ने देश में और नीतीश जी ने बिहार में रोजगार खत्म किया। राहुल गांधी बोले मोदी जी की सोच में नफरत और मेरे खून में मोहब्बत, मैं देश और समाज को जोड़ना चाहता हूं, ये लोग तोड़ना चाहते हैं। नालंदा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद करने का आरजेडी का आरोप। कहा कि जनादेश के साथ खिलवाड़ न हो, डीएम के सफाई टीवी डिस्प्ले स्क्रीन और ऑटो टाइम आउट से बंद। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर तेजस्वी का अटैक। कहा कि कितना भी गड़बड़ कर लें, जीत हमारी होगी, चुनाव आयोग जिम्मेदारी ले। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी बोले 17 महीने की सरकार में हमारे दिए आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री लोगों का 65% आरक्षण खा गए। तेजस्वी के बयान पर जेपी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। बोले कि जिन्होंने जीवन भर लूटने का काम किया वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। लालू यादव की रोटी पलटने वाले बयान पर जेपी सीएम विजय सिन्हा का काउंटर अटैक। पूछा कि सालों से आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बदलता। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा कि 14 नवंबर को राहुल को बिजली का झटका लगेगा, जनता उन्हें वापस इटली भेज देगी। चिराग पासवान बोले विपक्ष ने एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया, इससे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है, चुनाव में झूठी खबर फैलाना विपक्ष की आदत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, तेजस्वी यादव के साथ जनता का समर्थन है। पहले चरण में 100 सीटों पर जीत के एनडीए के दावे पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले एनडीए के नेता मुगालते में 14 नवंबर को सब बिहार छोड़ देंगे। उत्तराखंड के 25वां स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। राज्य को 8,140 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री बोले जब उत्तराखंड बना था तब अनंत चुनौतियां थी, 25 साल बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल दी, यह उत्तराखंड की प्रगति का कालखंड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री का आना सौभाग्य की बात, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। संघ के 100 साल पूरे होने पर बेंगलुरु में कार्यक्रम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र, ये हमारा मूल सिद्धांत और ये कभी नहीं बदलेगा। तीसरे दिन फरीदाबाद से आगे बढ़ी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा। सैकड़ों साधु संत समेत हजारों की भीड़ पदयात्रा में शामिल। पदयात्रा में शामिल लोगों को बाबा बागेश्वर ने दिलाई शपथ, सनातन धर्म के पालन, भेदभाव और छुआछूत न करने की हिंदू राष्ट्र का शपथ दिलाई। बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा को मुस्लिम का भी समर्थन मिला। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पसमानदा मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा से जुड़े। भारतीय वायुसेना के 93 साल पूरे होने पर असम के गुवाहाटी में भव्य एयर शो हुआ। गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। अहमदाबाद में एटीएस ने 3 आतंकियों को दबोचा। पकड़े गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गिरफ्तार आतंकियों में 2 उत्तर प्रदेश और 1 आंध्र प्रदेश का रहने वाला। जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के छापेमारी। कठुआ में 2 पुलिस अधिकारियों का सस्पेंड किया गया। टेरर कनेक्शन के शक में कार्रवाई हुई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मर्डर, 25 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। विश्व कप विजेता जीतने के बाद उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा भस्म आरती में शामिल हुई। वंदे मातरम के विरोध में उतरे सपा सांसद जियाउर रहमान पर। कहा कि इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मस्जिदों से 15 लाउडस्पीकर उतरवाए। डीजीपी के निर्देश पर चल रहा है अभियान। फिरोजाबाद में भी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर सख्ती। पुलिस ने 2 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग हुई। गोलीबारी में 1 जवान जख्मी। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अपहरण कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग करके भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। हाजीपुर में बड़ा हादसा टला। जंक्शन के पास मालगाड़ी में डिब्बे पटरी से उतरे, जान का कोई नुकसान नहीं। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली में प्रदूषण से आफत बढ़ी। प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड और प्रदूषण की डबल मार। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर।
नोएडा में भी सांस लेने हुआ मुहाल। प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कम करने के लिए प्राधिकरण ने जगह जगह पानी का छिड़काव किया। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इस हफ्ते सोने का दाम 670 रुपए कम हुआ। इस हफ्ते चांदी की चमक भी फीकी पड़ी। 850 रुपए घट करके प्रति किलो 1,48,275।